में दूसरे दौर की वोटिंग खत्म होने के साथ ही अब निगाहें 8 दिसंबर पर टिक गई हैं, जब चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन औपचारिक नतीजे से पहले आ गए हैं एग्जिट पोल के नतीजे, जो ये इशारा कर रहे हैं कि जनता का मिजाज क्या है। मोटे तौर पर एग्जिट पोल का अनुमान यह है कि गुजरात में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में बरकरार रहेगी। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है, हालांकि कड़ी टक्कर है वहां पर बीजेपी के साथ। उधर दिल्ली के निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी बीजेपी को एमसीडी की सत्ता से बेदखल करती हुई दिखाई दे रही है। और अब हम आपको तीनों चुनाव के एग्जिट पोल को विस्तार से दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं गुजरात से। हमारे सहयोगी आशुतोष आपको बताएंगे गुजरात पर इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल का नतीजा। सी प्लेन में हम सवार हैं और दर्शकों को बता दें कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। देखिए, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी 129 से लेकर 151 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है, यानी कि गुजरात की जनता उन पर भरोसा कर रही है। 129 से लेकर 151 सीटें देने को वो तैयार बैठे हैं। सबसे पहले बात हो गई भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत मेहनत की, अमित शाह ने बहुत मेहनत की, पूरी पार्टी ने जोर लगा दिया क्योंकि सत्ता बचाना था, इसका यह मामला था। लेकिन बढ़ते हैं आगे, कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस के खाते में कितनी सीटें, तो देखिए, नजर डालिए, 16 से 30 सीटें कांग्रेस के नाम कर दिया है अब वहां की जनता ने, यानी 16 से 30 सीटें मिलने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है, मैंडेट से कहीं आगे, 129 से 151, जबकि कांग्रेस के पास 16 से 30 सीटें मिलने का अनुमान है। लेकिन आम आदमी पार्टी पूरी शक्ति के साथ, जोर आजमाई के साथ, खासकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, पूरी पार्टी ने पूरी शक्ति लगा दी थी कितनी सीटों के लिए। तो जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं वो ये दर्शाते हैं कि 9 से 21 सीटें आम आदमी पार्टी की झोली में गुजरात की जनता करने जा रही है। कितना बड़ा यह फासला है, जल्दी से नजर डाल लीजिए। 129 से 151 बीजेपी के पास, 16 से 30 सीटें कांग्रेस के पास और 9 से 21 सीटें आम आदमी पार्टी के पास रहने का यह अनुमान है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं। हिमांशु, देखिए, पूरी तरीके से गुजरात में तो स्थिति साफ हो गई है, लेकिन हिमाचल में कहीं ना कहीं अभी भी ये लग रहा है कि बीजेपी के पास भी चांस हो सकता है, कांग्रेस के पास भी कांटे की टक्कर वहां दिखाई दे रही है। लेकिन इस बीच एमसीडी को लेकर बीजेपी को हताशा होगी जरूर। देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरफ तो बहुत बड़ी खुशी है, दूसरी तरफ सिचुएशन जो है वो 50-50 पर लगभग आके अटक गई है हिमाचल में। और भारतीय जनता पार्टी को अभी भी उम्मीद है कि वो सरकार बना लेंगी। अगर कुछ नंबर कम पड़ते हैं तो जो रेबल भारतीय जनता पार्टी के 22 जो रेबल हैं जिन्होंने पार्टी छोड़कर चुनाव लड़ा है, भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है अगर उनमें से कुछ जीतेंगे और उनको अपने साथ लाके सरकार बना सकते हैं। एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसी सिचुएशन है कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी और उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी को जो नंबर्स मिल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये जरूर देखना होगा कि दिल्ली के अंदर पिछले 1998 से जब भारतीय जनता पार्टी वहां से विधानसभा से गई थी अभी तक नहीं लौटी है, और 2002-7 से एमसीडी के अंदर उसका कब्जा था। अब वो कब्जा अगर वो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को ये जरूर सोचना होगा कि पार्टी को किस तरीके से वहां संगठन को भी मजबूत करना है। और आम आदमी पार्टी के जो सबसे बड़े चेहरे हैं अरविंद केजरीवाल, उनके सामने कोई ना कोई एक ऐसा चेहरा लाना होगा जो अरविंद केजरीवाल के सामने आके लड़ सके और पार्टी की तरफ से एक बड़ा चेहरा जिसको चाहे आप मुख्यमंत्री के तौर पर ही पेश करें, लेकिन अब वो चेहरा लाने की जरूरत शायद भारतीय जनता पार्टी के सामने होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आज तक का एग्जिट पोल अपने सटीक अनुमानों के लिए जाना जाता है, लेकिन जैसा कि होता आया है, जिस दल की सरकार बन रही होती है वो इसका स्वागत करता है और जिसके हक में नतीजे नहीं आते हैं, काउंटिंग तक उसकी उम्मीदें बनी रहती हैं। एग्जिट पोल के नतीजों पर भी राजनीतिक प्रतिक्रिया कुछ इसी लाइन पर हुई। गुजरात में अगर जो आपके एग्जिट पोल के संकेत हैं, जिसकी पूरी संभावना है कि वो प्रामाणिक बनेंगे 8 तारीख को, तो उसके कारण को समझना पड़ेगा। 27 साल के बाद पुनः भाजपा की वापसी हो रही है, तो भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है
और अगर आप इसको ऐतिहासिक फ्रेमवर्क में देखेंगी तो सीपीएम की सरकार की बराबरी हो रही है आज, जो बंगाल में थे वो। तो ये बहुत बड़ी घटना है। एंटी इनकम्बेंसी जो आप लोग हमेशा चर्चा करती हैं, वो गुजरात में नहीं होती। प्रो इनकम्बेंसी, परिवर्तन के नारे हर जगह गूंज रहे थे, रैलियों में बड़ी संख्या में लोग आ रहे थे, सूरत और राजकोट जैसे तमाम जगहों पे आप लोगों ने देखा। तो मैं समझता हूं चुनाव परिणाम में भी ये बातें निकल के आएंगी, उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए 8 दिसंबर तक। अभी नतीजे आए नहीं है, ये एग्जिट पोल का नतीजा है, और जब 8 दिसंबर को परिणाम आएगा तो निश्चित रूप से जो आज है इससे बड़ा और अलग आएगा। हर साल हर एक चुनाव पे एक प्रोपेगेंडा रहता है। जब इलेक्शन खत्म होने से पहले ही उसकी सब मीडिया में चल रही स्क्रीन चल जाती है कि भारतीय जनता पार्टी का इतना मिलेगा, इतनी सीट मिलेगी वगैरह वगैरह। लेकिन मैं इतना बताता हूं कि ग्राउंड लेवल पे और लास्ट 27 ईयर से जो गुजरात की जो सिचुएशन है, फार्मर की हैं, यहाँ विलेज की हैं, यहाँ छोटे व्यापारी की हैं, यहाँ बेरोजगार की हैं, और आम पब्लिक की जो महंगाई का जो भार सहन कर रही है वही है। सभी मिला के हम देखेंगे तो गुजरात में ऐसा कोई माहौल नहीं है कि 125, 123, 135 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। और बात हिमाचल प्रदेश की करेंगे। इंडिया टुडे एक्सेस माय इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी शुभांकर मिश्रा। छोटे राज्यों की सियासत जो होती है वो बड़ी होती है, और अगर हिमाचल की बात करेंगे तो बीजेपी यहां इतिहास रचने जा रही थी, लेकिन जो हमारे आंकड़े हैं वो कह रहे हैं कि इतिहास जो है वो दोहराया जाएगा, और ये यहां आंकड़ों में नजर आ रहा है। अगर ओपिनियन पोल के आंकड़े बदलते हैं तो फिर बीजेपी को यहां पर 24 से 34 सीटें मिलती हैं, जो ये दर्शा रही हैं कि सत्ता से वो थोड़ी दूर रह जाएगी। कांग्रेस जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, 30 से 40 सीटें उसके पास आ रही हैं, और कांग्रेस को लेकर ये अनुमान जो है ये कांग्रेस से खुश करने वाला है, बीजेपी को परेशान करने वाला है, क्योंकि तमाम कद्दावर नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी थी वहां पर इतिहास रचने के लिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पहाड़ी राज्यों का जो इतिहास होता है वो एक बार फिर से दोहरा रहा है। आम आदमी पार्टी जिसको लेकर चर्चाएं शुरुआत में हुई थी, हालांकि उसके बाद सभी को लग गया था कि वहां से वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, और वो आंकड़ों में भी नजर आ रहा है 0, यानी कि यहां पर उनकी उपस्थिति जो है वो नजर नहीं आ रही है, और वो उनके नेताओं के रैली या उनके दौरों से भी हम समझ सकते थे कि उतना ज्यादा ध्यान उन्होंने वहां नहीं दिया जितना गुजरात या दिल्ली एमसीडी में दे रहे थे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर जो है ये बीजेपी के लिए परेशान करने वाली, इतिहास को दोहराने वाली और इतिहास रचने से बीजेपी को दूर रखने वाली।